जब बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने यहाँ से बॉम्बे से हरवा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो जा नहीं सकते थे, तब इसी बाबा साहब अंबेडकर को कलकत्ता के मुसलमानों ने जिता करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा है, जिसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर रहते हुए वो संविधान समिति के जो है यहाँ से चेयरमैन बने। और आज बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से इस देश के दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों की यहाँ से आर्थिक और सामाजिक स्थिति सही हुई है। तो बहुत बड़ी ये गठजोड़ है, ये जय मीम जय भीम ऐसा ये जान चुकी है। और ये मेरी जुबानी नहीं है, ये खुद आम आदमी पार्टी के उस फाउंडर मेंबर की जुबानी है, जो अभी आपने गवाही सुनी, जो खुद आम आदमी पार्टी के साथ तब से जुड़े हुए जब इसका जन्म भी नहीं हुआ था। और हमसे ज़्यादा इस पार्टी की कारगुजारी तो वक़ार साहब ही बता दिया। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ और हमने हमेशा जनता से कहा है कि अगर आप दिल्ली में अपनी लीडरशिप को जन्म नहीं देंगे, अपनी लीडरशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से जलील और ख्वार होना पड़ेगा। ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये तमाम उन तथाकथित सेकुलर पार्टियों की है जो मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं मगर मुसलमानों को इज्जत और सम्मान नहीं देना चाहते, जो मुसलमानों के वोट को तो काटना चाहते हैं, वो अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों को लीडरशिप नहीं देना चाहते। ऐसे लोग जो मुसलमानों की लीडरशिप में उसको पीछे धकेलते हैं, सियासी अछूत बना दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें भी मुहिम चलानी पड़ेगी। दिल्ली में आप सर्वे उठा के देख लीजिए, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र हो या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र हो, 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। आप सालों से उनका वोट लेते आए हैं, कभी आप उनको एक सांसद नहीं दे सकते इस समाज से? क्या ऐसी मजबूरी? 7 सीटों में से 1 सीट नहीं है आपके पास जो किसी मुस्लिम चेहरे को, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ से, चाहे वो कांग्रेस में हो या आम आदमी पार्टी। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक तो इतने सालों से बाहरी लोगों को ला करके आपने थोप दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मनोज तिवारी जैसे बाहरी नेताओं को, जिनका कोई काम नहीं है सिवाय यहाँ से ढोंग और नाटक करने के। उसके बाद आप बेगूसराय से कन्हैया कुमार को ला के थोप देते, जिसका लोग नाम तक नहीं सुने, वहाँ के वोटरों को पता तक नहीं है कि कौन है हमारा कैंडिडेट। ये कब तक चलेगी? ये दिल्ली के साथ छल और धोखा है। इसलिए इस तरह की चीज़ें, अभी आप सोचिए, आपने कहा कि MIM पे इल्ज़ाम लगता है, अरविंदर सिंह लवली ने क्या किया? ये जो अंतर कला है, इनका जो विरोध है कांग्रेस के अंदर, जिस तरीके से ये इनका तो अपना नहीं बन पा रहा है गठबंधन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप बयान दे रहे हो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहा है, आप क्या उम्मीद रखते हैं? इसलिए इस राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए हमें विकल्प तलाश करने पड़ेंगे और उस विकल्प के लिए हम तैयार हैं। हमने जय भीम जय मीम का नारा दिया है, पूरे देश में हमने जय भीम जय मीम का नारा, और ये कोई आसान बात नहीं है। जब सावित्री बाई फुले जब इस समाज को, दलित समाज को पढ़ाना चाहती थी, खड़े होना चाहती थी, तो उनका साथ देने वाली उनकी दोस्त मुसलमान थी। फातिमा शेख उसका नाम था, उसके भाई थे। जब बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने यहाँ से बॉम्बे से हरवा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो जा नहीं सकते थे, तब इसी बाबा साहब अंबेडकर को कलकत्ता के मुसलमानों ने जिता करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा है, जिसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर रहते हुए वो संविधान समिति के जो है यहाँ से चेयरमैन बने। और आज बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से इस देश के दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों की यहाँ से आर्थिक और सामाजिक स्थिति सही हुई है। तो बहुत बड़ी ये गठजोड़ है, ये जय मीम जय भीम, इस नारे को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में हम सियासत देखेंगे और हमारे पास जो विकल्प होंगे, जिस तरीके से, चाहे वो गठबंधन के हमारे सहयोगी दल हों या आगे यहाँ से हमारी गठबंधन की स्थिति बनती है, बहुत जल्द हम इसके बारे में आप सबको सूचना देंगे। लेकिन विकल्प हम तमाम पार्टियां कह रही हैं कि इस वक्त जो है संविधान बचाने की जरूरत है, देश बचाने की जरूरत है, ऐसे में बिखरना नहीं है। हम भी संविधान बचाने के लिए निकले हैं, यहाँ का मूल निवासी उनको जवाब देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आप हरा नहीं पा रहे साहब। हमारी पार्टी तो मुश्किल से 4-5 सीटों पे लड़ रही है पूरे देश में, 550 से ज़्यादा सीटों पे हराने की जिम्मेदारी आपकी है। हरा के दिखाइए ना आप, वरना हम विकल्प तो तलाश करेंगे। दिल्ली के स्तर पर मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ की जनता की जो राजनीतिक अस्थिरता है दोनों पार्टियों में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, भाजपा के अंदर, उसमें तो मुसलमान जा नहीं रहा, तो हम उनको विकल्प दें ताकि उनके अंदर राजनीतिक एक चेतना
पैदा हो, एक उनके अंदर विश्वास पैदा हो कि मुसलमानों के मुद्दे पर अगर कोई यहाँ से इस दिल्ली के अंदर कोई यहाँ से उठा सकता है इस मुद्दे को, तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और हम इसको सुनिश्चित करने के जो भी कदम उठाए जाएंगे हम उठाने ठीक है, धन्यवाद। पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में रहे हैं और बहुत ही यहाँ के प्रसिद्ध नेता हैं आम आदमी पार्टी के। जिला पचपड़गंज में आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हैं और सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए जो मौजूदा कैंडिडेट दिए गए हैं कुलदीप कुमार, उनके साथ काफ़ी सालों से इनके साथ थे और बहुत समाज के लिए काम किया इन्होंने, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम किया और बहुत बड़ी इनकी कुर्बानी। चुनाव में भी काफ़ी इनकी जो है सक्रियता थी, लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना घटी कि वकार साहब को वो बिल्कुल, और हम सब के लिए बड़ी वो शर्मनाक बात है कि मुस्लिम समाज से वकार साहब आते हैं और ऐसे में एक दिन ऐसा हुआ कि चुनाव गतिविधि समाप्त करके जब वापस आए तो वकार साहब को यहाँ आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा कैंडिडेट हैं ईस्ट दिल्ली से, उन्होंने उनको खाने में पोर्क सर्व कर दिया। और आप सब जानते हैं मुस्लिम समाज से जो भी नेता हो चाहे कोई भी हो, पोर्क हमारे लिए हराम है, लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते और ऐसे में उनको पोर्क सर्व करना एक नहायत ही शर्मनाक और घटिया काम है और ये एथिकली पॉलिटिकली जो है ना वो बहुत ही गलत बात है समाज के तौर पर भी, और अगर आप सियासत में नहीं भी हैं तब भी। और इस तरह के से आप जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ, फाउंडर मेंबर्स जैसे बड़े कार्यकर्ताओं के साथ आपकी ट्रीटमेंट है तो आपको लगता है कि आम कार्यकर्ताओं के साथ, अदना कार्यकर्ताओं के साथ इनका क्या रवैया रहता है। इस बात से इतने आहत हुए हैं जनाब मोहम्मद वकार चौधरी साहब कि उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई, उन्होंने पीड़ा रखी और इस पीड़ा को ना सिर्फ उन्होंने जनता के सामने रखा बल्कि अपने पार्टी के सीनियर मेंबर्स के साथ भी रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और पार्टी के सीनियर नेताओं की अनदेखी के बाद जिस तरीके से लोगों का एक जन समर्थन वकार चौधरी साहब के लिए उमड़ा, आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। हम भी एक सियासी पार्टी हैं, समाज के साथ जुड़े हैं। दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे अपने साथियों के साथ जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं इस फ़र्ज़ को निभाते हुए मैं वकार साहब के साथ उस दिन से ही मैंने उनको इस मामले में समर्थन दिया और हमने कहा पार्टी लेवल पर भी, इवन कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इस बारे में इस बात का इल्म है और भी दूसरी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इसका विरोध जताया गया। और मोहम्मद वकार चौधरी साहब को हम लोग बिना शर्त हर तरीके से उनको समर्थन देते हैं। इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं और हर तरीके से हम इनके साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर जो इनके साथ अन्याय हुआ, जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, इसके लिए तो सबसे पहली बात आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए, इनके कैंडिडेट को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये भी गुजारिश की गई कि थी भाई इस इलाके में ईस्ट दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद अल्पसंख्यक आबादी है जहाँ से आप वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से मुसलमानों के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा, आपका ये मानसिकता होगी, तो फिर किस नैतिकता के बुनियाद पर आप वोट की यहाँ से काम न करें। मैं दिल्ली प्रदेश मजलिस की तरफ से इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ और पूरी तरीके से हर लिहाज से मोहम्मद वकार चौधरी साहब के साथ खड़ा हूँ और हम उनके समर्थन में आज यहाँ आए। आज आप मीडिया साथियों के इसलिए बुलाया गया था, लेकिन जो कुछ भी घटना घटी और उसकी बैकग्राउंड, अपनी पीड़ा को खुद आज हमारे साथ मोहम्मद वकार चौधरी साहब खुद मौजूद हैं, वो खुद अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे। आप सब साथी में चाहता हूँ कि आप उनसे सवाल करें और उनकी पीड़ा को जानें और जनता तक पहुँचाने का काम करें। वकार चौधरी साहब, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल जनता के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, यहाँ पे आए। AMIM के अलावा दिगर जो भी राजनीतिक दल हैं मेरे पास यहाँ पर आकर मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं। मेरे बराबर में भी वोटर इंटरनेशनल पार्टी के यहाँ के वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के यहाँ पे साहब आए हुए हैं। इसके अलावा दिगर
पैंथर्स पार्टी के, नव भारत कांग्रेस के और बहुत सारे जो भी राजनीतिक दल हैं, जिन जिन ने ये वाकया सुना या जो इंसानियत को मानते हैं और जो ये यकीन रखते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, राजनीति बाद की चीज़ है, ऐसे लोग, ऐसे समूह, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, तमाम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग मेरे पास आ रहे हैं। और इसी तरह जैसे शोएब जमाई भाई ने, जो दिल्ली एएमआईएम के सदर हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने मेरा समर्थन किया, इसी तरह से लोग समर्थन दे रहे हैं। घटना जैसे आप लोगों को मालूम है, शायद आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, 17 तारीख की घटना है ये, जब मैं आम आदमी पार्टी की जो मसरूफियात होती है, जो हमारी सभाएं होती है, वो ख़त्म करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के ऑफिस पहुंचा। रात के 12:30 बजे विधायक नितिन त्यागी मेरे साथ में थे, पूर्व विधायक जो लक्ष्मी नगर के हैं। हम दोनों जब पहुंचे, मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा, क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे, भूख बहुत तेज लग रही थी। तो उन्होंने मुझे पोर्क सर्व किया। मुझे बड़ी निराशा हाथ लगी कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज को कुलदीप कुमार नीचा दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी, जो मेरे घर की घटना थी। रमज़ान के टाइम में कुलदीप कुमार मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की थी कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्क पसंद करता हूँ, मेरे घर पाले भी जाते हैं। तब मैंने ये कह के उनसे कह दिया था, देखिए आपका धर्म आपको क्या अलाउ करता है ये आप देखिए, अच्छी बात है, आप अपने धर्म के अनुसार जो खाएं वो आपको इजाज़त देता, आप खाइए, अपने धर्म का फॉलो कीजिए। लेकिन कुलदीप कुमार को किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि आप अपने धर्म को फॉलो करिए, किसी दूसरे धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते। मैं आज पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से, तमाम दिगर नेता जो हैं, जो इस पूरे वाकये को जानते हैं, कि क्या आम आदमी पार्टी को सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप दूसरे के धर्म की बेइज्जती करें, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं। तो मैं इससे बहुत आहत हूं और बहुत दुखी हूं मैं। और जिस तरह से सारे समाज के लोग मेरे साथ में हैं और कुलदीप कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, इसी कड़ी में आगे बहुत सारे होंगे, विरोध प्रदर्शन हुए भी हैं और हो भी रहे हैं लगातार। बाकी सभी लोग जो भी मुझे समर्थन दे रहे हैं, सभी समाज के लोग, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं।